that intro. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गपशप में। दोस्तों, बचपन से हम समुद्र के बारे में सुनते ही आ रहे हैं। समुद्र के बारे में जानने की इच्छा हम सभी को होती है, पर इसकी गहराई से हम सभी को डर लगता है। आज हम इस वीडियो में समुद्र के बारे में बहुत सारे बात जानेंगे, जैसे कि समुद्र के निर्माण कैसे हुआ, समुद्र के पानी खारा क्यों होता है, समुद्र की गहराई कितनी है, समुद्र की गहराई कैसे नापी जाती है। ऐसे बहुत सारे बातें जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह एक आग का गोला था, और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, इसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए, और जब बादल भारी हो गए तो वह बारिश के रूप में बरसने लगे। जब वह पृथ्वी की गर्म सतह से टकराते तो बारिश की बूंदें गर्म होकर फिर बादल बन जाती। यही प्रक्रिया लाखों सालों तक चला, और जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो सतह के निचले भागों में पानी जाकर जमा हो गया और एक विशाल समुद्र का रूप ले लिया। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? जब समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बन जाता है और फिर यही बादल ज़मीनी जगहों में जाकर बरसता है, बरसते समय इसका संपर्क हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन जैसे गैसों से होता है, जिससे ये गैसें पानी में मिल जाती है। इससे पानी में बिल्कुल हल्का सा नमकीन हो जाता है, जो हमारे पीने से भी पता नहीं चलता है। जब ये बूंदें चट्टानों और पहाड़ों में गिरता है तो वहाँ के आसपास के पदार्थों को पानी में मिला लेता है, जिससे पानी और हल्का नमकीन हो जाता है। यह पानी फिर नदी में मिलता है और यह पानी धीरे धीरे समुद्र में पहुँचता है। इसी तरह धीरे धीरे यह प्रक्रिया करोड़ों सालों से चलती आ रही है, जिससे खारापन की मात्रा बढ़ते जा रहा है। समुद्र के तल में चट्टान भी मौजूद हैं, वह भी धीरे धीरे समुद्र में घुलते रहते हैं। इसी तरह समुद्र के तल में ज्वालामुखी भी है, जो समय समय पर फटकर लावा और क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड और तरह तरह के गैसों को छोड़ते रहते हैं, जिसके कारण नमक बन जाता है और हमें समुद्र का पानी खारा लगता है। सूर्य की गर्मी के कारण समुद्र का जल भाप बनकर बादल बन जाता है, जो कि शुद्ध जल होता है, और उसका खारापन वही रह जाता है, जिसके कारण हमें समुद्र का पानी खारा लगता है। समुद्र कितना गहरा है? समुद्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला सनलाइट, जिसे हम इफोटिक भी कहते हैं। दूसरा ट्विन लाइट, जिसे हम डाइफोटिक भी कहते हैं। तीसरा मिडनाइट, जिसे हम एफोटिक भी कहते हैं, जो करीब 1000 मीटर में होता है। दोस्तों, आज तक समुद्र की गहराई का सही जानकारी कोई नहीं दे सका है। खोजकर्ता ने अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश की, पर वह असफल रहे। लेकिन कुछ मिलते जुलते आकलन निकाले गए, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े इमारतों को शामिल किया गया। जिस तरह धरती पर दुनिया बसती है, उसी तरह समुद्र की गहराई पर भी एक अलग ही दुनिया बसती है। समुद्र इतनी गहरी है कि अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को उल्टा करके डुबा दें तो भी हम उसके सतह तक नहीं पहुंच सकते। आइए आपको थोड़ी गहराई से समझाते हैं। एक ब्लू व्हेल ज़्यादातर 350 फीट में अपनी शिकार करती है। इससे थोड़ा नीचे जाने पर यूएस की सबमरीन, जो 700 फीट की गहराई में थी, इससे और ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो 831 फीट में इंसान द्वारा किया गया सबसे डीपेस्ट फ्री डाइव रिकॉर्ड किया गया है। ब्लू व्हेल इससे भी ज़्यादा गहराई में जाने की क्षमता रखती है, जहां वो 1640 फीट की गहराई को छूती है, लेकिन वो भी इससे ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाती। इससे भी ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो 2400 फीट में मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन पहुंची थी। लेकिन अगर इससे नीचे कोई सबमरीन जाती है तो वो भी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हम जितनी गहराई में जाते हैं उतनी प्रेशर भी बढ़ती जाती है। अगर हम बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है,
वो भी सिर्फ 2764 फीट तक ही जा पाएगी। जब हम 7816 फीट की गहराई में जाते हैं तो यहाँ इतनी गहराई आती है कि यहाँ सिर्फ एक ही मैमल्स को देखा गया है, जिसका नाम क्यूवियर बिग व्हेल है। मछली भी इतनी गहराई तक नहीं जा सकती जहाँ पर टाइटैनिक डूबा हुआ है। टाइटैनिक 12500 फीट की गहराई में डूबा हुआ है। यहाँ इतना प्रेशर होता है कि कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। फिर भी यहाँ पर फंक टूथ फिश और डम्बो ऑक्टोपस जैसे जीव पाए जाते हैं। अगर माउंट एवरेस्ट को भी हम इसमें उल्टा कर डुबा दिया जाए तो वो भी सिर्फ 29,029 फीट तक ही पहुंच पाएगी। समुद्र लेवल के मुकाबले यहाँ 26 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है। यह इतना ज़्यादा होता है कि इंसान के फेफड़ों को आराम से फाड़ सकता है, इसलिए इंसान इससे नीचे जाने में असमर्थ हैं। समुद्र की गहराई में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। समुद्र के इसी हिस्से को मिडनाइट जोन भी कहा जाता है। अभी तक इंसान समुद्र में सिर्फ 35,756 फीट तक ही जा सका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गहराई में कई ऐसे प्रजाति हो सकती है जिनकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है। समुद्र इतना विशाल है कि अभी तक इसके 5 से 10% तक ही हिस्से को खोज पाए हैं। समुद्र की गहराई कैसे नापी जाती है? समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का मदद लिया जाता है। पानी की जहाज़ों में एक यंत्र लगा होता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करती है। इस यंत्र का नाम फेदोमीटर है। यह फेदोमीटर समुद्र में ध्वनि तरंगे भेजती है और जब वह तरंगे समुद्र की गहराई के चट्टानों से टकरा कर वापस आता है तो उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मैथ्स के एल्गोरिदम से टाइम और स्पीड की मदद से दूरी का पता लगा लिया जाता है। इसी से हम समुद्र की गहराई को नाप पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।